प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पिछले टॉपिक में दो सिद्धांतों का वर्णन किया था, अध्ययन किया था, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत। अब हम करेंगे इसी अध्याय में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, यानी कि जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत क्या किया गया और भारत में नेशनल पॉलिसी कब लागू की गई। तो भारत ही विश्व का पहला देश है जिसने जनसंख्या नीति को बनाया, जनसंख्या नीति की घोषणा की। सन 1952 में भारत ने जनसंख्या नीति की घोषणा की और उसके बाद 1976 में और उसके बाद 2000 में, यानी कि 15 फरवरी 2000 को फिर जनसंख्या नीति की घोषणा की। धीरे धीरे इन जनसंख्या नीतियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा और लास्ट जो जनसंख्या नीति बनी हमारे देश में वो 2000 में बनी। नई जनसंख्या नीति की निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 11 मई 2000 को एक आयोग का गठन किया गया, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। इस आयोग का गठन किया गया। इसकी देखरेख में सारे कार्य जनसंख्या संबंधी किए जाते थे और इसमें 100 सदस्य शामिल किए गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो आयोग गठन किया गया उसके साथ 100 सदस्य भी इसमें शामिल किए गए। फिर इस जनसंख्या आयोग के गठन होने के पश्चात राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष बनाया गया, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबिलिटी फंड, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबिलिटी फंड बनाया गया और बाद में इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया, यानी कि उसमें परिवर्तित कर दिया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया है। अब हम करेंगे जनसंख्या नीति 1976। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में क्या क्या प्रावधान किए गए। जो पहली हमारी जनसंख्या नीति थी उसमें क्या क्या संशोधन किया गया। जब 1976 में जनसंख्या नीति आई उसमें क्या क्या कदम उठाए गए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में जो जनसंख्या नीति आई तो 1975 तक आते आते भारत में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जनसंख्या नीति में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए ताकि जनसंख्या को रोका जा सके, उसका नियंत्रण किया जा सके, अन्यथा जनसंख्या विस्फोट होगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर 1975 तक जिस गति से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई उसने सरकार को जनसंख्या नीति पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। फिर 1976 में जनसंख्या नीति हमारे सामने आई और उसमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। वो कदम कौन कौन से थे। पहला कदम जो उठाया गया, विवाह के लिए जो लड़कियों की न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष, उसको बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया। इसी प्रकार लड़कों की न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष थी उसको बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया। तो पहला कदम जो जनसंख्या नीति में उठाया गया उसमें लड़कियों की आयु 18 वर्ष विवाह करने की और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। दूसरा कदम उठाया गया जनसंख्या नीति के दौरान, स्त्रियों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई, क्योंकि स्त्रियों की जो साक्षरता दर थी वो बहुत कम थी। यदि हम 1951 की जनगणना की बात करें तो 1951 में 8.9% महिलाएं ही साक्षर थी भारत में, और 1971 जब हमारी ये जनसंख्या नीति आई 1976 में, 1971 में जो हमारी जनगणना प्रारंभ हुई तो उसमें हमारी जो महिलाओं की साक्षरता दर थी वो 22% थी। इसमें सुधार करने के लिए जनसंख्या नीति में प्रावधान किया गया कि स्त्रियों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। इसके पश्चात तीसरा कदम जो उठाया गया उसमें कहा गया कि स्त्री और पुरुष द्वारा परिवार नियोजन हेतु बंधीकरण कराने के बदले दी जाने वाली राशि में वृद्धि की जाए, ताकि लोग परिवार नियोजन के जो तरीके हैं उनको एडॉप्ट करना शुरू कर दे। परिवार नियोजन का अभिप्राय क्या है? अपनी आय के अनुसार परिवार को बढ़ाना, उसको हम परिवार नियोजन कहते हैं।
या जनसंख्या को नियंत्रण करना। बंधीकरण क्या होता है? पुरुषों की नसबंदी और महिलाओं की नलिकाबंदी, उसको हम बंधीकरण कहेंगे। इसको प्रोत्साहित करने के लिए, बंधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जो बंधीकरण पहले पुरुष या स्त्री पुरुष नसबंदी और स्त्रियां नलिकाबंदी कराते थे, उनकी जो राशि मिलती थी उन्हें बंधीकरण कराने के पश्चात उसमें वृद्धि कर दी गई ताकि जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 जब लागू हुआ तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया और आपातकाल के दौरान बहुत सारे युवाओं को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी की गई, जिसके कारण सरकार का काफ़ी विरोध हुआ और आने वाले चुनाव में सरकार लोकसभा का चुनाव हार गई। वो सिर्फ आपातकाल के दौरान जो बंधीकरण की गई थी उसका ही परिणाम था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 के पश्चात अब हम करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में क्या कमियां रही, उसके पश्चात या जनसंख्या नीति में क्या क्या सुधार और होने चाहिए, उसके कारण राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 बनाई गई, जिसको 15 फरवरी 2000 को इस जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी गई। और इस जनसंख्या नीति में क्या क्या कदम उठाए गए या इस जनसंख्या नीति के क्या क्या उद्देश्य रहे जिनको पूरा करना है। पहला उद्देश्य क्या रहा कि जो शिशु मृत्यु दर थी वो प्रति 1030 लेकर आना था, उससे नीचे लेकर के आना था। शिशु मृत्यु दर यानी कि 1000 जन्मे बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हुई। यदि हम 1951 की जनगणना की बात करें तो हमारे देश में जो शिशु मृत्यु दर थी 146 थी, यानी कि 1000 जन्मे बच्चों में 146 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। और यदि हम राज्यों के अनुसार बात करें, आज 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर है वो गोवा में है। 1000 बच्चों में 8 बच्चों की मौत होती है। और यदि हम बात करें सबसे अधिक जन्मे बच्चों में मृत्यु की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 जन्मे बच्चों में 47 बच्चे जो हैं मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इस प्रकार ये जो शिशु मृत्यु दर है वो प्रति 1000 2000 की जनसंख्या नीति के अनुसार 30 से नीचे लेकर आना था, जो कि अभी संभव नहीं हो पाया है। नंबर 2, मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख प्रसवों में 100 से कम लेकर आना, यानी कि 1 लाख माताएं जब बच्चे को जन्म देती हैं और जन्म देने के पश्चात जब मृत्यु हो जाती है उनकी, वो 100 से कम लेके आना 2000 जनसंख्या की नीति के अनुसार। तीसरा उद्देश्य इस जनसंख्या नीति का था कि कन्या का देरी से विवाह करने को बढ़ावा देना। यदि कन्या का देरी से विवाह होगा, पिछली हमने जो जनसंख्या नीति 1976 था उसमें पढ़ा था कि जो कन्या का विवाह का जो समय था 18 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष। और इसका उद्देश्य क्या है कि कन्या का देरी से विवाह को बढ़ावा देना, जिसके कारण क्या होगा, जो बच्चा जन्म देने का समय है, काल है, वो कम हो जाएगा यदि देरी से विवाह होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या नियंत्रण होगी। इसीलिए कन्या के देरी के विवाह को बढ़ावा देना, जन्म, मृत्यु, विवाह, गर्भावस्था का 100% यानी कि 100% पंजीकरण करना। चाहे जन्म लिया हो किसी बच्चे ने, चाहे किसी की मृत्यु हुई हो, किसी का विवाह हुआ हो, किसी ने गर्भधारण किया हो, उसका 100% रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ये भी हमारी जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत नंबर 4 उद्देश्य। नंबर 5, गर्भ निरोधक के व्यापक तरीकों का पता लगाना और जनता तक इसकी जानकारी देना। गर्भ निरोधक यानी कि जन्म दर को रोकने के लिए या जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए
गर्भ निरोधक नियमों का पालन करना या तरीकों को एडॉप्ट करना, और जनता तक इसकी संपूर्ण जानकारी यानी कि लोगों को जागरूक करना, प्रजनन के लिए सूचना देना, सलाह देना और जनता को इसकी जानकारी देना, ये भी जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य था। उसके बाद जितने भी बच्चे यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री शिक्षा देने का प्रावधान किया गया और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया, यानी कि सबको शिक्षा देना अनिवार्य है और फ्री देना अनिवार्य है। इसलिए 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। उसके बाद एड्स का प्रसार रोकने के लिए जनसंख्या नीति में लाया गया, क्योंकि एड्स एक भयानक बीमारी है, यानी कि HIV विषाणु से फैलती है, जो हमारे शरीर में HIV विषाणु जब घुस जाता है तो संक्रमित कर देता है, तो वो T सेलों को समाप्त करता है और धीरे धीरे 10 या 12 साल में मृत्यु का ग्रास उसे हो जाता है। इसलिए एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना। पूरे विश्व में 1959 में पहला एड्स का मरीज अमेरिका में पाया गया था और भारत में 1986 में पहला मरीज पूना में पाया गया था। इसके रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना, एड्स के दुष्परिणाम बताना, एड्स कैसे फैलती है उसके बारे में लोगों को बताना, ये भी जनसंख्या नीति 2000 का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार हमारे देश में 1952 में, 1976 में और 2000 में जनसंख्या नीति बनाई गई और जनसंख्या नीति को कारगर करने के लिए आयोग का गठन किया गया और परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत इसको संचालित किया गया। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप सभी विद्यार्थियों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।